आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज जल जंगल और जमीन बचाओ मोर्चा के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह व समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज 1545 तालाबों को पुनर्जीवित कर जल भराव कराए जाने की कलेक्टर से मांग की है। मोर्चा के संयोजक व समाज सेवी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रताहरी तालाब को पुनर्जीवित कर जल भराव कराए जाने का आदेश दिया है। बताया गया कि इसी तरह से जिले के 1545 तालाबों को भूमाफियाओं ने नष्ट कर अवैध निर्माण करा दिया है, जिन्हें अतिक्रमण मुक्त करा उन्हें पुनर्जीवित कराकर जल भराव कराए जाने की मांग की गई है। ये आप लोगों द्वारा लगाई गई पिटीशन में कुछ नए जजमेंट आए जिसमें तालाबों के पुनर्जीवन के लिए आदेश दिया गया, क्या मामला क्या है? जी, ये तालाब संरक्षण का हम लोग कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कुल करीब 66,000 तालाब हैं और 1545 तालाब हमारे रीवा जिले में बंदोबस्ती तालाब हैं, जिसमें बहुत सारे तालाबों को मुक्त कराने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम और विश्वनाथ पटेल चोटीवाला जी। तो यहाँ जो रताहरी का तालाब है, रताहरी तालाब में हम लोगों ने बहुत सारी शिकायतें किया। वहाँ उस 9.5 एकड़ के तालाब को अल्पाय वर्ग ने अपने कब्जे में लेकर के और फिर प्लाटिंग किया। हम लोगों ने नगर निगम में शिकायत किया। नगर निगम से हमने जानकारी मांगा कि भाई इसमें मकान बनाने की अनुमति आपने दिया है कि नहीं। नगर निगम ने स्पष्ट लिख के दे दिया है कि हमने किसी भी मकान को बनाने की अनुमति नहीं दिया। लेकिन प्रशासन इसके बावजूद जब वहाँ का अतिक्रमण हटाने के लिए राजी नहीं हुआ तो पूर्व में विश्वनाथ पटेल चोटीवाला जी ने 15 दिवस शासन की अर्थी पर बैठ के वहाँ अनशन भी किया था। फिर हम लोग एनजीटी भोपाल गए। एनजीटी ने मामला दिल्ली ट्रांसफ़र किया। प्रिंसिपल बेंच ने 9 मार्च को आर्डर किया है पूर्व केस के का हवाला दे करके, और ये केस पूरे देश में लागू होता है। सारे राज्यों के सचिवों को जारी किया गया है कि सारे राज्यों के सचिव और कलेक्टर जहां भी बंदोबस्ती तालाब हैं उनके स्वरूप को नष्ट किया गया है, तो उन तालाबों को पुनर्जीवित कराएं और उनमें जल भराव कराएं। यदि ऐसा जिला प्रशासन नहीं करता है तो आप शिकायत करें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा एनजीटी ने आदेश दिया है। तो ये हम बताने के लिए आए हैं और हम मांग करते हैं कलेक्टर महोदय से कि तत्काल आप कार्रवाई करें, रताहरी तालाब सहित पूरे जिले के तालाबों को मुक्त कराएं और उनमें जलभराव कराएं, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम करें। यदि आदेश होने के बाद भी जब आप लोग मुक्त नहीं करा पाए उस चीज को, जी, प्रशासन वहाँ एक्टिव नहीं हुआ, ऐसे में आप क्या मानते हैं कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, 9 मार्च का भी आदेश है। अभी हमने कलेक्टर साहब को कल अवगत कराया है और इसमें जो गाइडलाइन है कि अप्रैल तक 30 अप्रैल तक सारा खाका तैयार करके और एनजीटी को सूचना करें। पूरे देश का मैटर है, कोई रीवा का नहीं है। लेकिन हम स्पेशल गए थे रताहरी को लेकर के, तो उसमें भी उसी आदेश का हवाला माननीय एनजीटी ने दिया है। कलेक्टर साहब से क्या बात हुई? नहीं, कलेक्टर साहब को मैंने कल भेजा है, क्योंकि शनिवार था, अवकाश था। जैसे आर्डर मुझे प्राप्त हुआ है उन्होंने देख भी लिया है व्हाट्सएप में। मैं कल लिखित में भी दे रहा हूं और वो तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा फिर हम फिर से ये अल्पाय वर्ग सोसाइटी में रमा शंकर मिश्रा वगैरह। जी, तो आपने इस तालाब के लिए लेकर आंदोलन किया था, तो आज चूंकि आदेश तो आ गया है, अब आप इसके आगे कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? अभी तो हम प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि जो माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश हुआ है उसका पालन किया जाए, और जैसा कि उनका आदेश हुआ है कि 30 अप्रैल तक सागर खाका तैयार करके और ग्रीन ट्रिब्यूनल को अवगत कराएं कि इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई। यदि इसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो मैंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ कि चूँकि यहाँ से मुझे उम्मीदें टूट चुकी है, इसलिए मैंने पद यात्रा सीधे पैदल यात्रा भोपाल के लिए मैंने ऐलान किया था कि 15 मार्च के बाद हम करेंगे। पर मुझे जो आदेश मिला इस वजह से मैं अभी इस तैयारी को स्थगित कर दिया हूं और मैं कल कलेक्टर से जाकर के मिलूंगा और इस संबंध में उन्हें अवगत कराऊंगा कि जितना जल्दी हो सके इस संबंध में आप कार्रवाई कराएं और उस तालाब को पुनर्जीवन करके और तालाब भराने की कार्रवाई करें। यदि नहीं करते हैं तो फिर मैं पूरे का पूरे रिकॉर्ड ले करके और सीधे पदयात्रा में निकलेंगे, भोपाल और सीएम हाउस जाएंगे। क्योंकि
ये देखा जाता है कि अनेकों आदेश निकलते हैं लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं होती, कुछ राजनीतिक दबाव, कुछ बाहुबली दबाव के कारण। तो ऐसे में इसमें आपको आगे काम करना पड़ सकता है, तो इसकी भी तैयार हैं आप? बिल्कुल, हम तो हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। शासन प्रशासन नहीं करेगा तो मैं बता चुका हूं कि मैं सीधे सीएम हाउस जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा कि इस संबंध में जब ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे न्यायालय का आदेश की अवहेलना हो रही है, यहाँ शासन प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर के बताइए न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेगा। इसलिए मजबूरी मेरी होगी कि मैं सीधे पदयात्रा के माध्यम से सीएम हाउस को और सीएम हाउस जाकर सीएम को भी इस संबंध में अवगत कराऊंगा और कार्यवाही की मांग करूंगा।